So, hello all of you. I have a special guest with me, and I am doing this thing first time in my life that I am doing a mini podcast with a student who is just passed out from his law degree, and he is practicing his law or advocate in the Devas District Court and Indore High Court. So, can you please introduce yourself? थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच फॉर फर्स्टली आई वांट टू से कि मेरे को आपके चैनल पे भी आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे थैंक यू। लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे कि मेरे को बताया आपने कि मैं सोशल एंजाइटी के लिए वर्क करता हूँ, क्योंकि लोगों को देखा है कि कहीं ना कहीं वो जो है डर उनके मन में रहता है कंटेंट क्रिएशन को लेकर भी। हमारी फील्ड से भी हम अगर कनेक्ट करें तो वही बात है कि अगर हमारे फील्ड में भी अगर किसी का कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर वो बोल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक करती है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए, और फिर आपने मुझे कॉल करके बोला कि एक मिनी पॉडकास्ट। मैं आपको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने उसका रिस्पॉन्स दिया मुझे कि हाँ अपन करते हैं, शूट करने के लिए चलते हैं। कोई इशू नहीं है, हम तो वी आर ऑलवेज रेडी। मेरा भी कंटेंट मैं बनाता हूँ, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड बनाता हूँ, तो हम यही सोचते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, अवेयर कर पाएँ, इंफॉर्मेटिव कंटेंट देते रहें। सही बात है। तो अभी रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, डीएवी से मैंने बीएलएलबी ऑनर्स किया, एंड अब मैं एलएलएम कर रहा हूँ परस्यू डीएवी से क्रिमिनोलॉजी में। एंड तो उसके ऊपर भी कुछ हायर डिग्रीज वगैरह होती है? एलएलएम के बाद भी पीएचडी आप कर सकते हो। नेट लॉ में पीएचडी वगैरह होती है? हाँ, लॉ में पर्टिकुलर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप जो है मैं कहूँगा कि पीएचडी ले सकते हो। उसके लिए भी आजकल खैर अलग अलग चीज़ें बताई गई है। नेट की एग्ज़ाम होती है उसको क्लियर करने के लिए, तो फर्दर उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन साइड बाय साइड। तो आपका क्या पर्पस रहा कि आपने इस फील्ड को चूज किया, मतलब आपको इस फील्ड में आगे करियर बनाना है? सबसे पहला तो यही है कि जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले बात करी, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी इसी फील्ड से है, तो फैमिली के द्वारा भी ये बोला गया है कि इस फील्ड में आओ। एंड फैमिली बैकग्राउंड होता है, तो वो बैकग्राउंड भी है ज़्यादा वो रहता है। और फिर साथ ही साथ देखो, फैमिली ने आपको बोला, उनके द्वारा कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं था कि आपको लॉ ही करना है। सही बात। उन्होंने बताया हम इस फील्ड में आप आ सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। हम आए और फिर हमने हमारे खुद से इसमें इंटरेस्ट डेवलप किया। अभी मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मेरा वही रीज़न रहता है कि लोगों को अवेयर करें। सही बात है। लीगल अपडेट शेयर करता हूँ, लॉ स्टूडेंट्स और जो हमारे लॉयर्स सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, चीज़ें ग्रैस्प करता हूँ। कि जैसा मैंने पहले ही बोला कि हमारी जो फील्ड है उसमें कोई भी, मैं कहूँगा सीनियर लोग तो हैं ही अच्छे। सही बात है। बट अगर मैं आज बोल दूँ कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो नहीं हो सकता, ये गलत बात। किसी भी फील्ड में कोई एकदम परफेक्ट हो नहीं सकता। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी आपसे बहुत चीज़ सीख रहा हूँ। आपने जैसे बोला मैं सीएस कर रहा हूँ, आपके द्वारा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी कैसे क्या होती है, तो वही है, सीखते रहना चाहिए। सही बात। और हमारी फील्ड में अगर हम ऐसे अहम पने में आ गए और बोल दिया कि हमको सब कुछ आ गया, तो फिर आप सर्वाइव कोलैबोरेशन करते रहना चाहिए, अलग अलग नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे सर्वाइव। सही बात है। वही तो सिर्फ मेरी फील्ड नहीं है, आप दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरी फील्ड वाले भी बात करो। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को सब आता है या मैं एक चीज़ भी सीखा हूँ, तो आपका ये इंटेंशन होना चाहिए, ये मोटिव होना चाहिए कि मैं वो चीज़ दूसरे को भी सिखाऊं। सही बात। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं। सही बात है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया था जी, क्योंकि ताकि मैं भूल ना जाऊं। 2 क्वेश्चंस तो हो चुके एक्चुअली। हिज नेम इज पद्मनाभ शर्मा। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड बात करना चाहूँगा, क्योंकि लॉ पे हम ज़्यादा जा नहीं सकते, तो मैं स्टूडेंट लाइफ के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहूँगा। क्योंकि आजकल लोगों को, बच्चों को सोशल एंग्जाइटी, इन प्रॉब्लम्स होती है। अपने उन बच्चों के पास टैलेंट है, बट एक्चुअली सोशल एंग्जाइटी के कारण वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाते। और मुझे बहुत सारे लोगों ने भी रीच आउट भी किया कि हमारे अंदर ये चीज़ है, हमें भी कंटेंट क्रिएशन करना है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि भाई सोशल एंग्जाइटी क्यों हो रही है लोगों को इतनी, क्या रीज़न है? देखो, सोशल एंजाइटी तो इट्स काइंड ऑफ मिथ। मैं अगर थोड़ा पीछे जाकर भी आपसे बात करूं, बैकग्राउंड थोड़ा सोसाइटल प्रॉब्लम उठाकर अगर मैं बात करूं, ये है कि देखो, आप पिछले पुराने ज़मानों की बात करें, आप उनसे पूछिए, आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए, उनसे पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एंजाइटी। पता ही नहीं है उनको नहीं पता होगा। सही बात है। क्या होता है सोशल एंजाइटी? कुछ नहीं होता है। और आप जैसा आज हम बैठे हैं, हम पार्क में बैठे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, रुके हुए भी है सामने, दिख रहा होगा आपको, और निकल के जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। ठीक है। रही बात इसको स्टूडेंट सेंट्रिक में अगर जवाब दूं, तो चाहे आप स्कूल हो,
चाहे आप कॉलेज में हो, आप करो, पार्टिसिपेट करो, हर चीज में हर चीज में पार्टिसिपेट करो। देखो हमको तो, देखो मुझे, मैं भी, मेरे को फियर होता था पहले, होता था अटेंशन बोलने में ही मेरे को। हाँ, जब सही जैसा बात। असेंबलीज होती थी वगैरह हमारे होती थी। स्कूल्स में, तो मैं नहीं जाता था, स्पीच रहती थी मैं नहीं जाता था। बट आज मैं सोचता हूँ क्योंकि आज वो फियर हट गया है। हाँ, क्यों हटा? क्योंकि मैं इस फील्ड में आया, प्रैक्टिस की, उस चीज प्रैक्टिस की। और हमारी फील्ड में जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, बहुत सोशल important। एंजाइटी अगर अगर आपको आ गई, कोई मतलब ही नहीं करियर तो का। कोई मतलब नहीं है। आप सही बात। कन्वे नहीं कर पाओगे ना, जज को आपको कन्विंस एक्सप्लेन ही करना नहीं कर पड़ता है, पाओगे। एक्सप्लेन करना पड़ता है, लॉज एक्सप्लेन करना रहते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सही यही बात। मैं मेरी फील्ड से हट के बात करूँ, स्टूडेंट के लिए बात करूँ, आप स्टार्ट करो बेसिक से। सही बात। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कैमरा उठाओ और सही बताओ। बात है, खुद हर खुद से बातें करना हर शुरू कोई करो। कंटेंट क्रिएशन नहीं करेगा, हम्म, पर बिना कंटेंट क्रिएशन के भी सोशल एंजाइटी कैसे दूर की दूर जा करें, सकती। तो वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ हो, आप स्कूल में हो, पार्टिसिपेट करो, कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह। डजंट मैटर कि आप जीत रहे हो या नहीं जीत रहे सही हो। बात है। हमको तो 10 जनों के बीच में बोलना आना चाहिए, वो अगर हम सीख गए बहुत, और क्या। तो हमारे लिए वही सक्सेस है और वही विनिंग पॉइंट है सही हमारे बात लिए। है, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने भी बोलना बहुत बड़ी बात होती है। 10-15 लोग, 20 लोगों के सामने बोलते, वही बहुत होती बड़ी है ना। बात और अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को सामने वाला जज कर लेगा, है। तो वो वो आपको, जजमेंट तो पहले अपन खुद के लिए ले रहे हैं ना। देखो क्या है ना, सबसे बड़ा कंसेप्शन, ये मिथ यही है कि व्यक्ति ये सोच लगा है कि सामने वाला मेरे को जज कर लेगा। सही बात है। बट मैं एक ये बात कहता हूँ कि वो जज करो, उससे पहले तो आप अपने आप को जज कर लेते हो। सही बात है, उसके पहले अपन खुद जजमेंट निकाल लेते कि वो तो सोच रहा होगा मेरे बारे में। उसको कर लेने दो ना उसका काम। आप आपका काम करने सही आए बात थे है। और आपने जज कर लिया अपने आप को, तो ये काम थोड़ी करने आए थे हम। सच बात है। सोशल एंजाइटी दूर करना है। मैंने आपको भी आपकी वीडियोस देखी, आप 10 जनों के बीच में कंटेंट बना रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, कोई स्ट्रेंजर आया, अब आप क्या सोच के आए हो? आप मुझे यही तो सोच बात के आए करनी हो है कि ना, बात करना है। बात करना है। आपके मन में ये भी होगा, क्योंकि डर इसलिए है कि सही सामने बात। वाला मेरे को जज करेगा। हाँ, आपका काम था कंटेंट बनाना, वीडियोस बनाना। अब उसी के लिए अगर आप ये समझ लोगे कि मेरे को कोई जज कर लेगा, सही बात है। तो आप आपका काम छोड़ के दूसरी चीज करने लग गए सही बात है। अंदर ही अंदर। तो ना आपका काम हो पाएगा, और जो दूसरा काम जिसको करना था वो आपने कर वो लिया, आपने कर लिया। सही बात है। चीज बिगड़ गई। इसलिए लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करो, हंसेंगे। मैं तो फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करूंगा, चाहे आपके भाई हो बहन हो, सब हंसेंगे। सब हंसेंगे। होगा, होता है, मैंने होगा। फेस की है ना ये चीज। हम तो आज भी कर रहे हैं। होता है। मेरे को भी बोलते हैं क्या है भाई बनाने से क्या होता है। मैं कोई व्यूज और फॉलोअर्स के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। सही बात। लोगों को एजुकेट के लिए मेरे को एक जना भी सामने आके बैठ जाए तो बहुत मेरे बड़ी को बात अच्छा है। रहेगा। अब एक व्यू आ रहा है और मैं आपके सामने आके बैठा हूँ अकेला, आप मुझे समझा रहे हो, कितनी बड़ी बात होती है देखो वो। क्या है, आपका पैशन और आपका पर्पस, जो आपका पर्पस है वो काम करो ना, कमाने थोड़ी आए। सही बात है। लोगों को एजुकेट कमा तो हम खुद लेंगे, कोर्ट कमा तो कहाँ से भी या लेंगे। कहीं से भी कर लेंगे। जो आपने फील्ड करी, कोई जॉब तो दे ही देगा आपको सही आपके बात फील्ड है। में, या आप किसी सीनियर के अंडर काम कर लोगे। यहाँ आप क्या करने आए हो? लोगों सच को बात है। बताने आए हो। तो ये सही भी बात कर्म ही है, है। तो इसको आप कंटिन्यूटी रखो। आपको आगे भगवान बहुत देगा अगर आपने एक चीज करी। सही बात। क्योंकि आप किसी को, ये हेल्प भी एक कर पुण्य है, हेल्प एक तरीके हेल्प से कर रहे हैं लोगों हेल्प की। कर रहे हो। तो सारी चीज ऊपर वाला नोट करके रख रहा है, सही और बात उसका कहीं ना कहीं मॉनिटरी में ना आके दूसरी जगह कहीं भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। सही वो। कहीं ना कहीं भी निकल जाएगा। एक चीज और भी है कि मतलब जैसे कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत, मुझे पर्सनली बहुत लूप होल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मतलब स्कूल कॉलेजेस में स्किल्स से ज्यादा लोगों पे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, पेपर वगैरह, इन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। नंबर लाओ, ये करो, वो करो। बच्चों को एक्चुअल रियल चीजों से फाइट करना सिखाया ही नहीं जाता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ तो कॉलेज में मुझे स्किल्स ना डेवलप कराते हुए मैं खुद अलग से कोचिंग लगवाऊंगा। कॉलेज में 1 लाख 2 लाख रुपए फीस भरूंगा, उसके बाद में मैं अलग से कोचिंग में पैसे देकर फिर खुद स्किल्स डेवलप करूंगा। तो मेरा पर्पस ये है कि स्कूल और कॉलेजेस को थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि स्किल्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। मैं पर्सनली आरजीपीवी से आता हूँ, ठीक है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी लगती है मेरी। उसमें कोई भी स्टूडेंट कितना भी अच्छा, उसको बैक आ जाती है। वो जैसे पेमेंट भरता है उसके बैक क्लियर हो जाती है। मुझे ये कभी ये फंडा समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उस चीज़ को चेंज क्यों नहीं किया जाता है गवर्नमेंट में। स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं चीजें, जैसे आपने वन बाय वन आपने एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हो गए उसमें। सबसे पहली बात तो स्कूल या कॉलेज का जो सबसे आप पहले आपने बताया कि सिस्टम का लूप होल क्या है। स्किल बेस्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो इस लूप होल तो है, और वो ये है कि देखो
थियोरिटिकल नॉलेज बहुत दिया जा रहा है हाँ, प्रैक्टिकल नहीं हो और रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। मैं मेरी फील्ड को रिलेट करके बात करूं, क्योंकि हर जगह यही है। मैं लॉ स्टूडेंट रहा हाँ, कुछ महीनों पहले, अभी मैं फाइनली एडवोकेट हो गया हूँ, लाइसेंस आ गया है, सब कुछ हो गया है। मैं जब जाता हूँ ना कोर्ट में प्रैक्टिस करने, तो जो मैंने कॉलेज में सीखा थ्योरी, हाँ, वो काम ही नहीं आती। काम आती है, बस वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन काम नहीं आ रहा है। वही, या काम नहीं आ रहा है मतलब उन्होंने सिखाया ही नहीं ना, वही तो दिक्कत। यहीं अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, हमारे भी हम्म। ब्रदर सिस्टर्स हैं जो अभी भी स्टूडेंट मतलब स्कूल जाते हैं, थ्योरी बहुत है। सही बात है। अगर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अगर ऐसा चाहे कि हम कुछ स्किल भी सिखाएं, क्योंकि देखो हम कॉलेज पास आउट लोग हो चुके हैं और हमको पता है स्किल कितनी इम्पोर्टेंट सही है। बात है। हम क्या कर रहे हैं, आज हम भी कॉलेज से निकलते हैं या स्कूल से निकलते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं, 15-20 हज़ार रुपए का कोर्सेज बिकते सही हैं। बात है। आज कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है तो क्या सीख रहा है? अरे यार ये चीज आप जो खुद स्कूल में सिखाओ ना, सही बात है, वही तो इम्प्लीमेंट मतलब करो। एक्चुअली पैसा कमाना स्कूल जैसे में सिखाया ही नहीं जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस में। नहीं सिखा रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा पैसा कमाना, देखो पैसा इज समथिंग सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी पॉइंट आपकी एजुकेशन एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन को आप कनेक्ट कर लो स्किल से। सही अगर बात है। आपको स्किल नहीं आई, आप इंटरव्यू देने जाओ, आपको सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपको क्या आता है। सही बात है। आपने अब कितना भी अगर कुछ लॉ कर रखा हो। स्कूल हुआ, मैं मेरी बात करूं, या एक नॉर्मल स्कूल हुआ, अगर वो आपको सिखा दे हाँ, कि आपको ये करना था, जैसे कंप्यूटर का मैं सबसे बेसिक चीज लेता हूँ एग्जांपल। एक ही मेरे को प्रैक्टिकल ज्ञान सबसे अच्छा लगता था स्कूल का, जो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट होता था। कंप्यूटर में क्या होता था, नॉलेज भी देते थे और सही बात उसको है। कैसे चलाते हैं चलाते वो भी सिखाते थे सिखाते कंप्यूटर थे। लैब में ले जाकर। सही बात है। आप देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं साइंस के हुए, और हम्म, मैं नाम रिमेम्बर नहीं है मेरे को उनके, हम्म, बट आजकल आप देखो यूट्यूब पे प्रैक्टिकल करके केमिस्ट्री सिखाई जा रही है। सही बात बच्चे है। उन कितने जुड़ रहे हैं, प्रॉपर बच्चे प्रॉपर कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हैं। वही, मैं ये भी कहूंगा कि पुरानी पद्धति से आज भी ट्रेडिशनल लेवल की बात करें तो उस समय हमारे पास इतना ऐसे इक्विपमेंट्स थे, सही बात है। पर आज की तारीख में हम इतने लेवल के तो हो गए हैं कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में सही बात और है। चीजें ला सकते हैं स्किल बेस्ड। चाहे वो बच्चे हो गए या बड़े हो गए, कॉलेज कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स हो गए, कुछ भी हो गए, तो कहीं ना कहीं लूपहोल है स्किल को लेकर, प्रैक्टिकलिटी को लेकर। और ये अगर इस चीज को बिल्ड कर दी इम्प्लीमेंट ना, करनी चाहिए। ये बिल्ड कर दी ना, तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। आप दूसरे कंट्रीज देखो, वही चाइना, तो, वो बच्चे लोग अमेरिका, अलग ही लेवल पे यहाँ काम कर पर रहे हैं। एजुकेशन जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो ये नहीं देखते हैं आपको थ्योरी में कितना है, वहाँ सही बात पर है। स्टूडेंट लाइफ में ही सही बात स्किल है। पे काम करना फोकस हो जाता है। बिजनेस कैसे करना बिजनेस कैसे करना है, सही बात है। अब स्किल के भी अलग अलग निश हो सकती है, वो सही एक बात अलग मैटर है। चाहे आप ऑप्शनल रखते हो सब्जेक्ट को लेकर कि हाँ आप कंप्यूटर चूज करोगे कि सीएस या सीए हाँ, चूज सही बात करोगे, वो आप ऑप्शन रखो कि इस व्यक्ति को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है या किस में जाना है। सही आप बात है। नंबर ऑफ लिस्ट बनाओ स्किल बेस्ड कोर्सेज की, इम्प्लीमेंट करो उसमें। जिसको जिसमें रुझान होगा, जिसमें जिसको इंटरेस्ट होगा वो उसमें opt चला जाएगा। करेगा, चलेगा। और हाँ, वो ये चीज रहेगा। सही है, क्योंकि खुद से स्टूडेंट जब ऑप्ट करेगा ना तो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा वो। ऑप्ट आपको खुद से ही करवाना है। हाँ, आप कैसे करवाते हो कंप्यूटर और ऐसी चीज ऑप्शनल क्यों रखते हो, क्या आप अपना चूज करो। सही बात है। ऐसे ही अगर आप स्किल बेस्ड चीजें चूज वाले ऑप्शन में रख दोगे तो फिर व्यक्ति बहुत ऊपर जाएगा। मैंने सही जैसा बात है। बोला दूसरी कंट्रीज का एग्जांपल दिया, वहाँ पर यही चलता है, वहाँ पर स्किल बेस्ड पे ही काम होता है। सही बात है। क्यों वहाँ पर इतनी इकोनॉमी मतलब इनकम इतना वो इतना जनरेट कर पाते लोग। आप देखिए यही रीजन है कहीं ना कहीं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरी भी हटाओ, क्योंकि थ्योरी भी जरूरी व्यक्ति है। का थ्योरी को समझाना, जो हमारी फैकल्टीज हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हाँ, उनका होना बहुत जरूरी है। और सही बात है। थ्योरी अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप स्किल भी क्या करोगे, क्योंकि स्किल में भी थ्योरी सिखाओगे। सही बात है। सही बात। पहले थ्योरी से थ्योरी से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद समझाओ। तो थ्योरी तो हर जगह रहेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज हर जगह रहेगा। उसको इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति अपने को खड़ा करना पड़ेगा इस एजुकेशन सिस्टम में। सही बात। और अगर वो हो गया तो बदल जाएगा system। बदल जाएगा। एक चीज और है कि अभी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एआई बेस्ड लर्निंग जो अभी चालू हुई है और स्कूल और कॉलेज लेवल बेस्ड लर्निंग, उसमें आपके प्रेफरेंस में क्या ज्यादा बेटर होना चाहिए? बच्चों के लिए एआई दोनों तरफ से मैं कहूँगा डेंजर भी है और काम आसान करने में भी हेल्पफुल है। दोनों इसके आंसर इसलिए दूंगा क्योंकि
देखो डिपेंड करता है आप एआई को यूज कैसे कर रहे हो। देखो सही एआई बात। तो बहुत सारी चीज दे रहा है, सब कुछ कर सकता है वो, सब कुछ कर सकता है, पर अगर आप सब कुछ उससे कराने लग गए, अब खुद क्या करोगे? जैसे स्टूडेंट्स का ही कहते हैं, हाँ। असाइनमेंट बनाना हो, प्रोजेक्ट्स बनाना हो या किसी चीज की तैयारी करना हो, आप फटाक से जाओ चैट और वहां जीपीटी पर वगैरह बोल दे, से। चैट जीपीटी पे बोल दो आप ये मेरे को बना के दो, तो वो बना देगा। सही बात। अगर ये एआई क्यों आया, आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए, आपका काम आसान बनाने के लिए आया है। सही बात। पर अगर आप उसको डेली लाइफ में अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लिया कि हर एक चीज में तो उससे पूछूंगा, तो फिर आप खुद का नॉलेज खत्म हो जाएगा फिर। आपका जो नॉलेज है, आपका जो हार्ड वर्किंग स्किल्स है, सब खत्म हो जाएगी। आपका जो दिमाग है वो फिर उस पर डिपेंड होगा। काम, दिमाग काम करना बंद कर देगा, कि दिमाग सोचना काम बंद कर करना, देगा। सोचना बंद हो जाएगा। सही बात। तो आप यूज करो हम्म, काम आसान करने के लिए। सही बात। हम यूं भी नहीं कह रहे हैं कि यूज नहीं करना, क्योंकि जो चीज 5 मिनट में हो सकती है वो आप 5 घंटे लगा के क्यों कर रहे हो। सही बात है। बट वो जब करो जब आपका समय नहीं। सही बात। आज समय है प्रोजेक्ट आप खुद ही बनाओ, जाओ सर्वे करो। सही बात है। सर्वे ऑनलाइन भी मिल सकता है, पर आप खुद जाओ, सही बात है। बनाओ, इम्प्लीमेंट करो, जितना चीजें लोगों से कनेक्ट execute करोगे उतना कनेक्ट अच्छा है। करो। क्यों दिया जाता है, यही तो रीजन है स्कूल बेस्ड लर्निंग में। क्यों दे रहे हैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट, आपकी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल बनाने के लिए, वो सही बात है। आइडियोलॉजी क्रिएट करने के लिए। पर आप डायरेक्ट यूज करके, और चैट जीपीटी। स्लो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत डिफरेंट होता है। सही बात। कोई ऐसा कह दे कि मैंने तो चैट जीपीटी यूज करके स्मार्ट वर्क कर लिया, तो वो स्मार्ट नहीं वर्क है, नहीं, वो स्मार्ट नहीं है। वो स्मार्ट नहीं, वो आप सही बात। अपने आप से कुछ चीट कर रहे हो अपने हाँ, आप में, और अपने आप को धोखा दे रहे हो। सही बात है, क्योंकि आपको तो उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, ये तो एआई को आप ऐसा यूज करो कि आपने जो काम कर लिया है, जैसा असाइनमेंट उसको बनाया, और फर्निश करने के लिए, उसको फर्निश करने के लिए आप, और प्रॉपर बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करवाने के सही लिए बात है। प्रॉपर अच्छा तरीके में वो कर दो आखिरी में, कि हाँ और आइडियाज आ जाएंगे। आइडियाज ले लो। सही बात। ठीक है, तो करो खुद से, इंडिविजुअली खुद से करना है। उसमें फर्निश करने के लिए जैसा आपने वर्ड्स यूज करे, वो अगर आप करोगे तो वो सही है। सही बात। और हम सोचे कि डायरेक्ट जाके अगर करें तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही आगे ले जाने में सक्षम नहीं है वो चीज। तो थोड़ा सा अगर स्टूडेंट लाइफ से अलग हटकर अगर अपन लो की बात करें, तो आज के टाइम में अपन देख रहे हैं कि वुमेन्स को जो है लोज ज्यादा प्रेफर करना पसंद करता है। तो ऐसा सिस्टम में ऐसा क्या सिस्टम है कि वुमेन्स को लो ज्यादा प्रेफरेंस देता है? अगर मेल अगर किसी जगह पे सही है तो भी उस चीज को उसको सफर करना पड़ता है, उसको सामने वाली फीमेल को वो चीज देनी पड़ती है कि हाँ तू ले जा, मुझे मेरे लिए, क्योंकि अलाउ ही नहीं कर रहा है ना गवर्नमेंट उस चीज के लिए। तो ये क्या लूप होल है कि भाई वुमेन्स के लिए ज्यादा लॉज बनाए जा रहे हैं? वुमेन के लिए ज्यादा लॉज बना रहे हैं और मेंस के लिए कम, मेन के लिए कम लॉज, ऐसा नहीं। आपका मैं प्रश्न सुधारता हूँ। हाँ बिल्कुल। देखो बात ये है कि लॉज महिलाओं के लिए क्यों ज्यादा है और लड़कों के लिए क्यों कम है, वो ऐसा नहीं है। हम यूँ कहेंगे महिलाओं के लिए जो लॉज बने वो स्पेशल लॉज है। हाँ, डिफरेंट है थोड़े से, स्पेशल लॉज बनाए गए हैं उनके लिए। जैसे वो कहीं काम कर रही है किसी ऑफिस में, या अगर वो डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम मैटरनिटी बेनिफिट लीव बना दिया। सही बात। सेक्सुअल हरासमेंट आ रहा है तो उससे रिलेटेड एक्ट बना दिया। अगर एम्प्लॉयर किसी महिलाओं को ऐसा कुछ हरासमेंट करता है, सेक्सुअल फेवर्स मांगता है, तो उसके लिए लॉ बनाए। क्या है ना, हमारी जो सोसाइटी है वो ट्रेंड्स पे काम करती है, ट्रेंड्स पे वर्क करती है। ट्रेंड्स कैसे, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी, जैसे जैसे क्राइम आते जाएंगे, वैसे वैसे स्पेशल लॉज बनते जाएंगे। अब वो चाहे महिला के लिए हो या लड़के के लिए, पुरुष के लिए हो। तो हाँ, आज हम कह रहे हैं महिलाओं के लिए ज्यादा लॉस क्यों है, तो वो ज्यादा लॉस जो है वो स्पेशल लॉज है, पर्टिकुलर नीश को लेकर उनके ऊपर ज्यादा हरासमेंट ज्यादा हुआ है। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उससे रिलेटेड लॉ आ गया। सही बात। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, आज देखो शादी में देखते हैं दहेज की प्रथा है, दहेज मांगते हैं। मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, पर अभी जैसे थोड़ा लड़की के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जैसे दहेज हत्या हुई, वायलेंस हुआ, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया। सही बात है। तो लॉज जो है वो स्पेशल लॉज बनाए गए महिलाओं के लिए। तो जैसे जैसे अब क्यों बनाए गए, मैंने जैसे बोला सोसाइटी इवॉल्व होती गई, सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ने लगे। महिलाओं के थोड़ा सेंट्रिक में बात करूं तो उनके लिए लॉज बनाए गए, उनको प्रोटेक्शन के लिए। सही बात। ऐसे ही अब मैं आता हूँ लड़कों के लिए। लड़कों के लिए आज की तारीख में लॉज मतलब बहुत कम के बराबर है एज कम्पेयर टू लड़कियों।
वो इसलिए क्योंकि देखो सोसाइटी जो थी हमारी ट्रेड पुराने ज़माने की बात करें आप देखिए महिलाओं को प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था, सही बात। या मैं कहूँ हाँ, कहीं ना कहीं जो मेल थे वो डोमिनेंट पोजीशन डोमिनेटिंग पे और आज भी है, आज भी है। ठीक है आज भी डोमिनेंट पोजीशन पर रहे। इक्वल राइट्स नहीं मिले महिलाओं को, सही बात है। उनको और भी बहुत सारे शोषण हुए जो यहाँ पर मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, बट हाँ आप समझ गए, कई तरीके के हरासमेंट लड़कियों के हाँ, साथ हुए और वो आज तक चलते हुआ है। जैसे जैसे चलते हुआ है महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल लॉज बनाए। सही बात है। अब आज की तारीख थोड़ा सा सोसाइटी चेंज चेंज हो हो गई गई है। थोड़ा सा अब ये देखने को मिला उल्टा है कि उल्टा चल रहा है। उल्टा होने लगा है, उल्टा भी हो रहा है, हम्म, हो रहा है। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों के साथ क्राइम खत्म हो गए, लेकिन उल्टा अब भी होने लग लड़कों गया। के साथ भी होने लग गया है। सही बात है। ड्रम वाला केस हुआ और हनीमून केस। हनीमून हाँ। केस हुआ, ये बहुत सारे केसेस हैं। हम्म, तो अब लड़के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं उस सही चीज बात से। है। आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में लॉज कहीं ना कहीं लूपहोल वहां पर है जो महिला मेंस के लिए नहीं है। बट अब देखो जैसे सोसाइटी जैसे ज्यादा ऐसे क्राइम्स देखने लगेगी, तुरंत जुडिशरी कुछ ना कुछ या सही लेजिस्लेटिव बात है। एक्शन जरूर लेगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लो कुछ नया ना कुछ निकालेगी। लाएगी। हाँ बट मैं ये भी कहूंगा कि लोग भी चुप बैठते हैं, लोग लोगों भी को थोड़ा भी सा आगे बढ़ना आगे पड़ेगा। नहीं बढ़ पाते हैं। अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है तो 15 जने खड़े हो जाते हैं। सही बात है। अब आप अतुल सुभाष का केस देखो, सुसाइड नोट इतना बड़ा लिख के गया, सही वो बात है। कोई एक्शन नहीं हुआ बट अंदर वो ही अंदर, दब but जाता है दब कुछ टाइम जाता है। बाद। तो कहीं ना कहीं हमको भी वो एक्शन लेना मेंटेलिटी पड़ेगा। लानी पड़ेगी, एक्शनेबल मेंटेलिटी लानी पड़ेगी। सही बात। और मैं कहूँगा कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा सोसाइटी में। अगर आप नहीं करोगे और आप सोचोगे कि यार इसमें जो चल मेरा रहा क्या है। फायदा, सही बात है। अगर आप ऐसा सोच लोगे, आप ये सोचो कि मैं भारत का सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ, अगर भारत में ऐसा हो रहा है तो आइए जाइए बाहर, सही आपको बात है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हक लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, तो मिलेगा। आपको यूँ नहीं मिलेगा। और लॉज पुरुष के लिए आने में समय लगेगा और उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज सही बात है। महिलाओं के लिए आयोग बने, जो बने उनके साथ ऐसी चीजें हुई, वो आई आगे बढ़ी, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या प्रोटेस्ट किया डाटाज उन्होंने। देखे, आप देखिए रिसर्च करिए, आपने डाटाज देखे, सही बात। इतना सब हुआ महिलाओं के साथ। पुरुष के लिए भी रिसर्च करो ना आप, सही बात। आपको जैसे से डाटा मिलेगा, अगर डाटा हाइप पे गया बिल्कुल बनेगा। सही बात। इन्फ्लुएंस क्रिएट करो सोसाइटी में, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करो। लोग एक्शन नहीं ले रहे, बात वो है। नहीं ले रहे हैं, बात ये है। जब फीमेल्स की बात आती है तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है। लॉस तो है, देखो आपको कौन मना कर रहा है। अगर मेरे साथ अगर किसी लड़की ने किसी ने कुछ करा, या मैं दूसरे का एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने मेरे को हरास ही किया हो, मैं हो सकता हूँ हरास। अब मैं कल को जाऊं एफआईआर दर्ज करवाने, कर लेगा वो एफआईआर दर्ज करेगा, पर उससे पहले वो ये बोलेगा कि यार भाई ठीक है, लड़का हो कैसा बोल रहा है। सही बात। तो कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी पे बात आ रही है, आपकी सोच पे बात आ रही है। जहाँ सोच चेंज होगी समाज बढ़ेगा, लॉज बनेंगे और गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। अब मैं कल को जाता हूँ और अगर कुछ मेरे को होता है, एफआईआर भी दर्ज हो गई, सब हो गया, केस दर्ज हो गया, सब हो गया, अगर प्रूफ नहीं होगा, सही बात है, मेरे पास आगे कुछ नहीं हो पाएगा। और लॉ प्रूफ मांगता है। सही बात। आपने मर्डर भी कर दिया हो ना, अगर किसी लड़की ने मेरा मर्डर कर दिया, प्रूफ चाहिए। और अगर उसको अपराधी बनाना हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। केस रिजेक्ट हो जाता है अगर एक भी प्रूफ आपके अगेंस्ट जा ही नहीं रहा है फेवर में। तो प्रूफ भी बहुत मायने रखा था, क्योंकि भगवान तो है नहीं कोई आगे देख लिया कि हाँ इसने मारा होगा। सही बात। इसलिए हमारे गवाह भी होना चाहिए, क्यों है। और हमारे लॉ में भी अगर देखें तो एक प्रिंसिपल वर्क करता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब ये है कि एक अपराधी को सजा मिल जाए वो चलेगा, पर एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सही बात है। तो हमारे क्रिमिनल बैकग्राउंड में, सॉरी मैं कहूँगा कि लॉ बैकग्राउंड में यही है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना रहता है। अगर आप वहाँ पर भी जाके कोर्ट में भी अगर कुछ भी नहीं करोगे तो 1% भी अगर आपके इसमें शक आया तो आपने नहीं करा, तो आपको यही माना जाएगा नहीं करा आपने ये क्राइम नहीं करा। इसलिए क्रिमिनल्स भी छूटते हैं, ये कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हैं। लूप होल है वो सिस्टम है। नहीं, लूप होल नहीं बोलूंगा उसको, वो सही है सिस्टम। अगर हम लॉ प्रोफेशनल्स की मेंटेलिटी से मैं बात करूँ तो वो सही है, क्योंकि हम यही कहेंगे कि अगर कोई इनोसेंट है उसको अगर जेल हो गई तो ज्यादा, क्योंकि प्रूफ एविडेंस तो टेम्पर करके झूठे बनाया जा सकता है। सही बात। वो बात अलग है कि कोर्ट या जज उसको समझ जाए कि झूठे हैं, पर अगर
ना समझ कोर्ट या मैं कहूँ काउंसिल जो है, एडवोकेट ने उसको सही घोषित करवा दिया या हाँ। उसने कन्विंस कर लिया कि हाँ ये एविडेंस सही था या जो भी है, तो वो इनोसेंट को सजा मिल सकती। सही बात है। तो अपराधी छूट जाए पर इनोसेंट नहीं छूटना है, मतलब उसको नहीं मिलना चाहिए। तो पुरुष के लिए भी लॉज आने वाला समय में देखेंगे, आएंगे, बट हाँ आज की तारीख में तो यही बोलेंगे कि लॉज नहीं है, बट एक्टिवली मेंटेलिटी को भी चेंज करना होगा, सोसाइटल प्रेशर्स भी लाने रहेंगे, और ये सब चीज़ें भी मैटर करेगी, और आफ्टर ऑल एक होके काम करना पड़ेगा। सही बात है। चाहे वो लड़के हों या लड़कियां भी आगे आए। पुरुषों के लिए लॉज नहीं है। आज हमारे कलीग्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ यार ये गलत है, हमारे पास ऐसे लॉज आते हैं। और जुडिशरी, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट और जुडिशरी आजकल उनकी भी मानसिकता चेंज होने लगी है। जैसे जैसे जजमेंट आते हैं तो अब महिलाओं को भी दोषी मान रहे हैं। लॉज ऑन पेपर तो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जो प्रेसिडेंट्स बनते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के, तो अब क्या है ना, मिसयूज तो होता ही है। सही बात है। रेप के लॉज हैं, ये तो आजकल शादी करने का झूठा वादा करके मेरे साथ संबंध बनाया है, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, जितने भी महिलाओं को जो स्पेशल लॉज दिए गए, अब कहीं ना कहीं कुछ परसेंट महिलाएं उसका गलत फायदा उठाने लगी है। तो कोर्ट भी ये देख रही है कि हाँ मिसयूज होने लगा है। तो कोर्ट क्या है, आप क्या समझ रहे हो, क्या लड़के के पास अगर केस आ रहा है तो क्या लड़कों को दोषी मान लेती है? नहीं, कोर्ट अब देख रही है, प्रॉपर उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रॉपर चीजें हो रही है कि नहीं इस लड़के ने ऐसा नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिसयूज कर रहे हैं लॉ का। सही बात है। तो उनको बोला गया, गिल्टी साबित किया जाता है, फिर उनको गिल्टी साबित। तो ये बात, तो मैं कहूँगा जुडिशरी भी चेंज हो रही है, उनकी अप्रोचेस भी चेंज हो रही है पुरुषों को लेकर। वो समझ गई है कि अब लड़कियां भी, कुछ लड़कियां बोलूंगा, मिसयूज करने लग गई। सही बात है। तो अब हम वन साइडेड स्टोरी नहीं देख सकते, दोनों साइड से देखना पड़ेगा उसके लिए। सोसाइटी को भी ये समझाना पड़ेगा कि वन साइडेड आप भी मत देखो। सही बात है, ये भी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन जाइए आप, वन साइडेड मत देखो। तो आजकल चेंज होने लगा है, पर वही है अप्रोचेस, कैसे आप उस चीज को डील करते हो, अप्रोच करते हो, सामने वाला आपके केस को लेकर कैसे डील कर रहा है, वो रीजन। आपने पहले ही मानसिकता बना ली कि क्रिमिनली था, तो फिर आप उसको साबित नहीं कर पाओगे। सही बात। पर ये सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। कोर्ट में तो जब केस जाता है तो जज तो दोनों की साइड देखता है, दोनों की साइड सुनेगा, उसके बाद अपना डिसीजन देगा। सही बात है कि कौन सही है कौन गलत। तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखने लगे हैं हम, हमारे सामने केसेस आ रहे हैं जिसमें प्योरली कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, डिसीजन दिए हैं कि भैया लड़की गलत है, आप मिसयूज कर रहे हैं लॉ का। सही बात। लड़के को छोड़ दिया। तो भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आपकी जो फील्ड है, अगर कोई इंसान उसमें आना चाहता है, न्यू एंट्री लेना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कैसे वो उस चीज में जा सकता है, कैसे अपने आप को उसमें प्रूव कर सकता है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, कैसे अपने आप को वो ला सकता है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए अप्लीकेबल हूँ, मैं इस चीज़ में अपना काम कर सकता हूँ, लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो वो कर सकते हैं इस फील्ड में आके, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इसके लिए यही सजेस्ट करूँगा, देखो अब लॉ की बात करें, अगर आप किसी व्यक्ति को लॉ करना है तो सबसे पहले तो देखो 11th-12th में तो इसका कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। सही बात। ना कोई अलग से कि हाँ अगर आपको आने वाले समय में या फील्ड में इसमें कुछ वर्क करना हो तो आप ये सब्जेक्ट लें, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। होना चाहिए, मैं कहीं ना कहीं ये भी एक लूपहोल मानता हूँ कि लॉ इज समथिंग फॉर एवरीवन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा आइडियोलॉजी शेयर करना चाहूँगा आपके जवाब पे आने से पहले। क्या होता है ना, लॉ किसके लिए बना है? लोगों के लिए। लोगों के लिए। लोगों को ही पता नहीं है। लोगों को ही पता नहीं। सही बात है। और आप एजुकेशन इज समथिंग व्हाट, लॉज बताओ ना उनको, एजुकेट करो लोगों को, एजुकेट करो कि मेरे हक में क्या चीजें हैं। आपने लॉ ऑप्ट करा, या वो आप लॉ लोगे, या आप एडवोकेसी के लिए तैयार होगे, या मैं कहूँ वो डिग्री के लिए एनरोल होगे, तब पढ़ोगे आप, तब पढ़ोगे। हाँ पहले ही बताओ ना। सही बात। उसको आप एडवोकेसी सेंट्रिक मत रखो, एजुकेशन सेंट्रिक रखो लॉ। सही बात है, एज ए इंफॉर्मेशन टाइप। तो वो तो कहीं ना कहीं उस पर भी अपन आगे नेक्स्ट टाइम कभी चर्चा करेंगे। बट हाँ अपन थोड़ा सा आगे आते हैं कि हाँ अगर किसी को लॉ करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। 12th जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद आपको
BLLB हो गया, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। BLLB। BLLB हुआ, BPLLB हुआ, और भी बहुत सारी है, BSc LLB अलग अलग भी देते हैं। तो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप 12th के बाद निकले, आपको एडमिशन लेना होता है लॉ के कॉलेज में। अब अभी एडमिशन की बात करें तो वो बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। चाहे आप क्लैट एग्जाम होती है इसमें, तो क्लैट देकर अगर आप क्लैट फोड़ के अगर जाते हो तो अच्छा कॉलेज, लॉ कॉलेज मिलता है नेशनल लेवल का। और भी अदर एग्जाम्स होती है, CUET एग्जाम होती है, सेंट्रल लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, या कुछ आपके 12th के परसेंट पे ही आपको एडमिशन लेते हैं। तो जैसे हम दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहो बड़े कॉलेजेस के लिए, तो आप 11th-12th से स्टार्ट कर दो। और अगर आपने वो नहीं करी, आप 12th के बेसिस प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं। बस ये हमें कॉलेज चूज करते समय ये ध्यान देना है कि वो कॉलेज BCI से इंटीग्रेटेड ऑथराइज्ड होना चाहिए, कि मतलब उसको प्रॉपर लाइसेंस भी है कि नहीं लॉ का बताने के लिए, लेक्चर मतलब एजुकेशन देने के लिए, तो वो ज़रूरी होना चाहिए। कई ऐसे कॉलेजेस जो फर्जी हो गए, और अभी रिसेंटली भी BCI की गाइडलाइन सही है, सुप्रीम कोर्ट की भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी आई है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो BCI से अप्रूव्ड ही नहीं, वो भी फिर भी लॉ करवा रहे हैं, तो वो फिर बच्चे का भी नुकसान हो गया, जो लॉ कर रहा था वो भी नुकसान हो, कॉलेज ही बंद हो गया। सही बात है। तो हमेशा कॉलेज चूज करते वक्त BCI अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो, ये भी एक अच्छी बात है। तो जैसे एडमिशन हुआ, 5 साल का आपका लॉ रहेगा। आप जैसे ही कंप्लीट होते हो, अब आपका ये यहाँ पर सवाल होना चाहिए या हुआ था कि ये क्यों कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम ऐसा क्या बन जाएंगे, या हम क्या कर लेना चाहेंगे, या क्या कर लेंगे। देखो, एक व्यक्ति तो वो करेगा कि जो समाजवादी व्यक्ति हो, यहाँ समाज में मेरे को चेंज लाना हो। सही बात। कोई कमाने के नजरिए से देखेगा। इसमें फील्ड की बात करें तो एडवोकेसी। सही बात है। अब आप देखिए, बहुत सारा ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें बोला गया कि एडवोकेट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं महीनों के, इवन 10-10 दिनों के। अरे वो कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट है, हायर लेवल है उनका, बहुत हाई लेवल, और उनके प्रैक्टिस को 50-50 60-60 साल हो गए। सही बात। तब जाके एज भी इतनी हो गई है, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचे। सही बात। आज हम सोचे कि आज मेरे को इतना आए, ऐसा नहीं है ना। लिटिगेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जैसे ही आप लॉ कंप्लीट हुआ, आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, तो कोर्ट में फिर प्रैक्टिस करो। जैसे ही आपके पास लाइसेंस आता है, इवन लॉ स्कूल्स के दौरान भी इंटर्नशिप करते हैं लोग तो सीखने के लिए आप जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो। जैसे जैसे आप सीखोगे, वैसे वैसे आपके पास केस आने लगेंगे और फिर आपका वो जो एम था जस्टिस प्रोवाइड करना, पहले तो यही रहता बच्चों का, या मैं कहूँ जो न्यू कमर्स होते हैं, अरे हम तो जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे। सही बात। और वही यही रहता है, बट क्रिमिनल्स लोगों को भी आपको डील करना पड़ता है और उनका भी केस लड़ना पड़ता है। तो फिर उनका कौन केस लड़ेगा? उनका भी कौन। और बहुत सारे प्रिंसिपल बेस्ड लॉजिक्स हैं इसके पीछे। इसका क्या है, उस पर हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। अगर किसी को मतलब जो एडवोकेसी वगैरह कर रहा है और उसको वहाँ से जज की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल करना है खुद को, तो उसके लिए क्या मतलब वो रहता है? उसके लिए एग्जाम होती है सिविल जज की। अच्छा। जुडिशरी एग्जाम होती है, एंड ये अलग अलग स्टेट्स उसका कुछ वो रहता है ना क्राइटेरिया, शायद कि 10 साल तक आपको पहले उसका ये रहता है। देखो, पहले ऐसा, अभी कुछ ही महीने पहले, 1-2 महीने पहले तक तो ऐसा था कि जैसे ही आपने लॉ कंप्लीट करा, आप अपने स्टेट की या दूसरे स्टेट की भी आप दे सकते हो, आपको कोई रोक तो सकता नहीं है, फॉर्म फिल करो। बट हाँ, आपकी जो कैटेगरी रहती है जनरल या OBC या SC/ST, तो वहाँ पे जनरली काउंट होती है, पर हाँ आप दे जरूर सकते हो। बट हाँ, अभी सिर्फ अपन अपने MP स्टेट की बात करें तो क्या होगा कि आप जैसे लॉ कर लिया, लॉ करने के बाद आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट डायरेक्ट। बट अभी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी इसी कुछ महीने, और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दी है। वो ये कर दी कि जैसे ही आपका लॉ हुआ, आप पहले 3 साल कोर्ट जाओ, प्रैक्टिस करो, और उस वकील के अंडर प्रैक्टिस करना है जिसकी कम से कम एक्सपीरियंस उसका 10 साल से ऊपर हो। अच्छा। उस वकील के अंडर, ऐसा नहीं कि यार कल आप बन गए और मैं आपके अंडर आ गया और 3 साल मैंने निकाल दिया और मैं एलिजिबल हो गया। नहीं, 10 साल का हाईली एक्सपीरियंस वकील हो, उसके अंडर आप इंटर्नशिप करो 3 साल तक। उसके बाद फिर आप जुडिशरी के एग्जाम दो। इसका बेसिक मोटो यही रहा कि देखो,
क्या होता है ना, जजेस, अब क्या होता है कुछ लोग ऐसा होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं था, मैंने एग्जाम दी, हाँ एग्जाम देने के बाद मैं मान लो जज बन गया हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में, लॉ के तुरंत बाद। मेरी हार्डली उम्र होगी 24-25 साल की। सही बात है। मेरे सामने जो वकील, अब मैं तो जज की कुर्सी पे बैठ गया, हाँ मेरे सामने जो वकील आया वो कम से कम 40-50 साल का। एक्सपीरियंस वकील, हाँ जज को खुद कुछ नहीं आता था, सही बात है। तो वकील वो यही बोलते थे यार इनको जज जज कोई बन नहीं गए है। हैं हाँ, और ये उस लेवल पे अभी नहीं है जो कुर्सी दे दी गई है। सही बात है। तो वो कहीं जो ना ग्राउंड कहीं लेवल पहले- से बंदा उठता है तो उसके हाँ, पास नॉलेज क्योंकि जैसे मैंने बोला लॉ स्कूल या इवन मैं दूसरे स्कूल से हाँ। बात करूँ, थियोरिटिकल नॉलेज, और जज में एग्जाम क्रैक करने के लिए थियोरिटिकली नॉलेज चाहिए रहता है, ट्रेनिंग होती है बनने के बाद, बट हाँ उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं कि लिटिगेशन में आपको देखने को मिले। तो पहले कोर्ट भगो, हाँ। कोर्ट में घिसाओ हाँ। और काम चीजें करो सीखो, थोड़ा। काम सीखो, पेपर वर्क बहुत अलग चीज है, प्रैक्टिकलिटी बहुत अलग है, आदमी को वो आएगा तब जाके आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे उससे, हाँ तो थोड़ी सी सीनियरिटी गेन करो, सही बात। ऐसा उनका वो था। उनका पर्पस है कि पहले ऐसा करो हाँ, फिर कि आप एलिजिबल हो। पहले आप थोड़ा सा सीखो तो सही कोर्ट की चीजें। सही बात अब क्या था कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जैसे ही लॉ कंप्लीट हुआ वैसे ही एग्जाम दी वैसे ही बन गए, है। और कुछ तो साल की प्रॉपर जो उनके ट्रेनिंग जजमेंट्स हुई वगैरह भी नहीं आते हैं प्रॉपर। और जजमेंट में फ्लॉज होने लगे, और उनको फिर एक ही चीज को मैटर नेक्स्ट हियरिंग पे कर देते थे, हाँ। चीजें नहीं आती थी। वो भी फिर ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो खुद फिर सीनियर से राय लेते थे कि इस मैटर में क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीनियर्स का पर्सपेक्टिव यही रहा कि यार इनको प्रैक्टिस करवाओ पहले। न्यू कमर्स आते हैं तो उनको सब चीजें समझ नहीं आती और कोप अप नहीं कर पाते हैं, और जो मैटर है उसको झेल पाते नहीं है, सही बात है। डिलेज होते हैं, गलत डिसीजंस आ जाते हैं। गलत डिसीजंस तो मैं कहूँगा हाँ वो भी आ सकते हैं, गलत डिसीजन तो फिर भी चलो थोड़े बहुत 20% मार्जिन ले लेते हैं, आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जिस पेस से काम होना चाहिए वो पेस से फिर काम भी नहीं होता है। सही बात है। और वो चीज़ हमको प्रैक्टिकलिटी याद है नहीं, तो फिर लेट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें यार। देखो आपको जो चीज़ नहीं आ सही रही है बात है। और फिर धीरे धीरे होती तो सामने सीखते हैं वो सीनियर्स धीरे-धीरे। भी एडवोकेट्स खड़े रहते हैं, वो आपके अंदर लेवल जनरेट नहीं हो पाता है हाँ। कि आप उस लेवल पे आ गए हो कि हाँ मैं सही बात। जजमेंट दे दूं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन वो पूछना चाहूँगा, अपने जुडिशरी जो सिस्टम है ये इतना केसेस को इतना लंबा क्यों खींचता है? मतलब अगर अपन दूसरे कंट्रीज वगैरह में देखें तो वहाँ पर लॉस वगैरह थोड़े ऐसे हैं कि जल्दी काम हो जाता है उनका, बट हमारे सिस्टम में क्या होता है, इतना नेक्स्ट हफ्ते की हियरिंग आ जाती है, फिर नेक्स्ट महीने की हियरिंग आ जाती है, 4-5-10 साल तक चलता ही रहता है केस। तो इतना क्या लूप होल है सिस्टम में कि वो हो ही नहीं पा रहा है सिस्टम एडजस्टमेंट? सिस्टम का लूप होल बोलेंगे वो ये कि हाँ सिस्टम डिले तो है, हाँ उसका रीज़न ये है कि देखो एक चीज़ भी अगर किसी चीज़ पे डिसीजन आता है, हाँ मैं बहुत अंदर टेक्निकलिटी पे बात नहीं करूँगा, बट हाँ इन जनरल अगर बोलूँ, अगर किसी का संबंध में कोई केस में डिसीजन आया वो मेरे फेवर में आ गया, हाँ आपको आपके फेवर में चाहिए था, सही बात है। आप कहाँ जाओगे? हायर कोर्ट जाओगे। क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक अच्छा पहले हाई कोर्ट में उसको हायरार्की होती है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस आपने हारा, अब आप हारे हो तो क्या चुप हो जाओगे, क्या उसको मान हाई लोगे? कोर्ट में जाओगे आप? खुद आप मेरे से सवाल कर रहे हो, अगर आपका ही कुछ केस आता है हाँ। तो आप बोलोगे यार अब क्या करना पड़ेगा वकील साहब, बोला हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करो, अपील करो। आप खुद करवाओगे अपील कि ये शायद केस का जो जजमेंट आया है इस केस में गलत है, ये मेरे फेवर में आना था, जज साहब ने गलत जजमेंट दिया, आप खुद अपील करोगे। केस जो 4 महीने में सेटल हुआ वो अब 10 महीने में होगा, आपने अपील करा। सही बात। और सिर्फ आपके केस थोड़ी है, ऐसे 10 केस, बहुत सारे केसेस हैं जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं उस पर ही अपील हो रही है, रिवीजन हो रहे हैं। तो अब आपने जैसे करा, आप हाई कोर्ट में भी अगर आपको ऐसा लगा, ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है अपना, हाई कोर्ट से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो आप फिर गए, फिर डिले हुआ, 2-3 साल तक बात पहुंच गई और डिले हुआ, और फिर केस की जो सब्जेक्ट मैटर होता है कुछ ऐसी भी बहुत, फिर उसको वापस वहाँ का लॉयर भी स्टडी करेगा, वो भी वहाँ स्टडी के करेगा, जजेस भी स्टडी फाइलिंग्स करेंगे, है बहुत अंदर ही अंदर, बहुत सारी चीजें टेक्निकलिटीज होती है। बट हाँ मैं यूं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे इसमें ऐसा होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आनी चाहिए। और हाँ लूप होल में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारी जुडिशरी ने ये जो लंबे केसेस चल रहे हैं इनको सुधारने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म भी लाया, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का। अच्छा। कोर्ट के बाहर ही केस सॉल्व होने लगे हैं आजकल, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, चाहे वो सिविल वो किस डिस्प्यूट पर्पस के लिए, मतलब वो ऐसा होता है कि जैसे अब जैसे आपने बोला कि 5-5 6-6 साल लग गए,
तो अब कोर्ट्स क्या करने लगी है कि कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बढ़ने लगा सही बात है ना, और सुनना सबकी है। ठीक है, वो जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल या लॉजिक बेस्ड नहीं होगी तो वो भले ही उसको रिजेक्ट कर हाँ देंगे, बट कोर्ट देखेगी तो जरूर सही फाइल बात को। है। अब इससे डिले हो रहा है, हम्म, तो कोर्ट्स ने एक ऐसा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करा कि यार जो ऐसे केसेस हो सकते हैं जो भारी सुलटा सकते हैं, हाँ जो भारी, मैं कहूँगा उसका जो डिसीजन आउटकम आ सकता है, हाँ आपसी संबंध में आप समझौता कर लो एक तो तरीके से, अच्छा है ना। तो अच्छा है ना। सही बात है। आपको मेरे से 50 लाख रुपए लेने हैं, अब आप कोर्ट में केस करोगे, कुछ और पैसे महीने भरोगे लगेंगे, और चलेगा है ना। लंबा केस। बट अगर आप मेरे को लेना था, मैंने आपको बुलाया, आपने मेरे को बुलाया, बाहर कोर्ट के बाहर ही डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ कि चलो 50 लाख, एक काम करो 45 लाख दे दो, 5 लाख छोड़ देता है, जो भी हाँ जिस भी तरीके का फॉर एग्जांपल हुआ, उसमें खैर प्रॉपर अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि हाँ हम हाँ बाहर मतलब बैठ के समझौता कर रहे नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी उसके लिए होती भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, एक अच्छा। कंसिलिएटर, इनको भी एक हम्म, उपाधि दे रखी पद है, वही आपका केस डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाते हैं। अच्छा। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हुए, डाइवोर्स का, तलाक का काम हुआ, हम्म, तो ये सब बहुत सारे केसेस हैं जो जो कोर्ट के बाहर भी सॉल्व कोर्ट होते के बाहर भी सॉल्व होने लगे हैं, हैं। हाँ और उससे जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हेल्प जो हो रही है। हेल्प हो रही है, नंबर ऑफ केसेस जो ऑलरेडी पेंडिंग पेंडिंग पड़े हैं हम्म, उनको खत्म करने के लिए हाँ एक और मैकेनिज्म लाया है, लोक अदालत नाम हाँ का एक और चीज़ें आई हैं। लोक अदालत में ऐसा होता है जो मैटर्स होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए भी एक डेट फिक्स कर अच्छा। रखी है, लोक अदालत होती है, उसमें बड़े बड़े पेंडिंग केसेस जो रहते हैं वो हाँ एक बार में समझौता होकर सुलझ अच्छा। जाते हैं, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस डिक्रीज होते हैं। तो जुडिशरी भी बहुत सारी चीज़ें ला रही है, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन को, कुछ मैटर्स बाहर भी आप रिजॉल्व करें, तो प्रयास ज़रूर है, पर जो चीज़ लाएंगे उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन और आगे देखने को मिलेगा। आज बहुत ब्रॉड आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में भी हाँ अगर आपको फील्ड में जाना हो तो समथिंग वेरी इवॉल्विंग करियर है वो, तो सही उसमें बात भी आप जा सकते हो। तो हाँ, डिस्प्यूट्स कोर्ट्स के बाहर भी सॉल्व होने लगे हैं, उससे पेंडेंसी कम होने लगी है, और लोक अदालत का कंसेप्ट भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। ये सब चीज़ें हैं, पेंडेंसी क्यों रह रही है वो भी आपको बताई कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो हर चीज़ में आवेदन होते हैं, सही बात है। पिटीशन बनती है, हायर लेवल पे जाने की हायर कोशिश लेवल पे करते हैं। जाना है, या कोर्ट अपना खुद ऑर्डर रिव्यू भी करता है किसी हाँ किसी केस में, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ कभी जज जो है या बायस्ड वे में अगर जजमेंट आ गया, कुछ भी हो सकता है। सही मैं बात यूँ है। नहीं कह रहा हूँ कि जज भी सही जजमेंट दे देगा, कुछ माइन्यूट चीज़ें अगर ऐसी होती है, कहीं ना कहीं लैग करेगी, तो आपके पास ये राइट तो होना चाहिए कि हाँ अगर, अब जज भी भगवान नहीं है, उससे सही भी बात है। कुछ ना कुछ वो भी मिस्टेक हो प्रूफ के सकती है, बेसिस पे ही करेगा ना। वो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकता है, सही कर बात सकता है। है। अगर मिस्टेक होगी तो आपके पास अधिकार तो होना चाहिए कि इस मिस्टेक को सुधराना सुधरा है मुझे, हाँ तो वापस से मेरे को पिटीशन वगैरह डाल करना सकता हूँ। पड़ेगा, और डिले हुआ सही बात है। तो डिले हो रहा है, लोग अपने अधिकार को लेने के चक्कर में डिले आ रहे हैं। सही बात बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि उनकी फिर डेट्स बहुत लंबी रहती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बहुत सारे सारे केसेस केसेस चलते हैं। चलते हैं। तो इसके लिए यही होना चाहिए कि बाहर के जो डिस्प्यूट्स भी सॉल्व है उससे भी कम हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट और लानी चाहिए जजेस के लिए। सही जुडिशरी बात कुछ है। बहुत कम नंबर ऑफ पोस्ट्स निकलती है, एग्जाम्स जो आती है, और बढ़ाना चाहिए ताकि कोर्ट्स एस्टेब्लिश और ज़्यादा और होने ज़्यादा चाहिए, कोर्ट्स और बड़ा एस्टेब्लिश होंगे। बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, हम्म, जजेस और ज़्यादा बिठाएं सही बात है। इस जो चीज़ पे थोड़ा एलिजिबल हो काम करना प्रॉपर चाहिए। लेवल पे, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस लेवल पे जजेस रिक्रूट नहीं हो पा नहीं रहे हो पा हैं, रहे। ये भी एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। तो आप ये करिए, सही आपको बात है। दिखेगा। दूसरी चीज़ आप कर ही रहे हैं, मैकेनिज्म ला ही रहे हैं पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, तो ये भी चीज़ करना चाहिए। सही बात है। तो एंड करें। हाँ, एंड नोट दो। तो भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया भैया ने, कैसे आप अपनी जर्नी को इस लॉ की लाइन में ला सकते हो, कैसे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कैसे लोग नए नए जजेस वगैरह आ सकते हैं, नए नए लॉयर्स वगैरह आ सकते हैं। तो मैं भैया से जाते हुए बस इतना सा पूछना चाहूँगा, कुछ सजेशन मेरे लिए, जो मैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ में, कुछ मेरे लिए कुछ सजेशन। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि जैसे कि आपकी एक बहुत पर्टिकुलर निश की बात करो, हम्म, सोशल एंजाइटी को दूर करना, हाँ वो आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव है लोगों को। और साथ में जैसे आप पॉडकास्ट करा आपने, अब हमारा भी काम अवेयर करने का है लोगों को, हम भी वीडियोस बनाते सही बात है। हैं लीगल बेस्ड वीडियो जो लोगों को हेल्प करे।
तो अवेयरनेस का काम तो वही है, और हम्म। मैंने पहले ही बोला था ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा। पर हाँ, उस ज्ञान के लिए आपको वो आप ज्ञान देने के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए। सही बात है। अब जैसे आपने मुझे आज इनवाइट करा, हम सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करने आया था सही। और बहुत लंबी हो गई। बहुत लंबा चला तो गया। बहुत लंबा पॉडकास्ट है ये, मिनी पॉडकास्ट तो नहीं कहलाएगा। ये बट तो हाँ, प्रॉपर पॉडकास्ट हो गया। हाँ प्रॉपर। बट मैंने भी उतनी चीज़ बोली हम्म। जो मैं बोल पाता, या मैं उस लेवल का एलिजिबल हो चुका हूँ, सही उतनी बात। बात। अब मैं बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स वाली जो राय दे देता, वो मैं उसके लिए खुद सही बात। ऑथेंटिक नहीं हूँ। खुद ही नहीं कर ठीक है, पाते अभी तो। तो ऑथेंटिसिटी पहले बिल्डअप हम्म। करो, जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें काम करो। जिस चीज़ में आप ऑथेंटिक हो गए वो काम दो, सही बात। वो काम दो आप। अगर जैसे अब रिसेंटली मैं कहना चाहूँगा, मैंने अभी बुक भी पब्लिश की, हाँ। वो भी लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड। अच्छा। अब वो बुक्स मैंने एडवोकेट्स के लिए नहीं लाया, लोगों ना के लिए। मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए लाया, लोगों के लिए लाया। हम्म। अगर मैं ऐसी बुक लाता जो एडवोकेट्स को ज्ञान दे रही है, तो मैं तो पहले वो पहले एडवोकेट नहीं चीज़ बना कर हुआ अभी लूँ। प्रॉपर। तो ये काइंड ऑफ एग्जांपल दिया मैंने। मैं भी हाँ। जो चीज़ करता हूँ वो करता हूँ जो मेरे को याद है, सही बात है। जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ वो चीज़ करो। हाँ, जैसे अब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे जैसे सीनियर्स के अंडर काम कर रहा हूँ, आज मैंने फलाना फलाना आवेदन सही बात। भरना सीखा, हम्म। फिल करना सीखा, और भी कुछ स्किल सीखी, तो मैं बता सकता हूँ। सही बात। पर कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे रहते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, फिर या भी उस जो चीज चीज़ में वो लगे में रहते वो ऑथेंटिक नहीं है, और वो चीज़ वो बताने लगते हैं, वो खुद ही उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। सही बात है। तो आप जैसा कर रहे हो कि आप वो चीज़ पहले अपने आप अंदर आपने खुद build डेवलप कर रहा करी, हूँ, हाँ। आपने बिल्ड करी, डेवलप करी, हाँ। और फिर आप उसको ओवरकम करके लोगों को चीज़ बता रहे हो, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। सही बात है। मेरा भी वही मोटिव है। रहता है कि आप सबसे पहले सीख लो, उसके हम्म। बाद लोगों को सिखाओ, सही क्योंकि बात है। सिखाने को, क्योंकि देखो ज्ञान कोई भी दे सकता है। सही बात है। कुछ आज भी। मैं जो चीज़ें बताऊं, मैंने वो चीज़ें बोली जो मैंने एग्जीक्यूट करी। मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा, मैं खुद वो चीज़ अमल में नहीं लाऊंगा, सही बात और है। लोगों को बोलूँ कि आप अमल करो उस बात तो पे, उसका कोई सेंस ही नहीं है ना, नहीं है कोई। क्योंकि खुद ने एक्सपीरियंस की नहीं है खुद वो ने चीज। एक्सपीरियंस नहीं की तो आप प्रैक्टिकल ग्राउंड से बात ही नहीं कर पाओगे। सही बात है। आप जो सवाल पूछे वो आप एक बड़े सीनियर एडवोकेट से पूछोगे, उनकी राय और उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग उनके रहेगा, और आंसर्स भी बहुत डिफरेंट हमारे होंगे। आंसर कुछ भी नहीं लगेंगे उनके सामने। सही बात है। बट जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमने आपको उसमें सही बात। देने की बिल्कुल सोची। बिल्कुल। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड ये जारी रखो, और लोगों को सोशल एंजाइटी दूर करवाओ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग, ये कि वो आज का दौर है, और उस पर अगर आपको ये करना है, कंटेंट क्रिएशन में बहुत इजी टास्क नहीं है। सही बात है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, कंसिस्टेंट होना पड़ता है चीज़ों में। अगर आप एक दिन वीडियो नहीं डालोगे, आपको लोग भूल जाएंगे। सही बात है। तो कंसिस्टेंट रहो, और दूसरों को जज मत करो, या ये मत सोचो दूसरे जज करेंगे, करने दो, सब होगा आगे। सक्सेस मिलती है तो लोग आएंगे, नहीं मिलेगी तो ऊपर वाला तो आपके साथ ही है। क्या सही बात है। अपने पेरेंट्स अपने साथ है, अपन प्रॉपर कर रहे हो वो करते रहो, बस करते रहो। इसमें फेलियर्स भी आएंगे, सक्सेस भी मिलेगी, सब कुछ होगा। तैयार रहो सब चीज़ों। बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे ही इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर, ही मेक वीडियोस रिलेटेड टू लॉज, जो नए लॉज अभी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उनके थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज जो गवर्नमेंट के लॉज है उसके ऊपर। तो इफ यू वांट टू विजिट हिज पेज, आई विल कमेंट डाउन हिज लिंक एंड यू कैन विजिट हिज पेज। ही इज अ एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सप्लेनर। सो आप चाहो तो इनके पेज पे जा सकते हो, इनको विजिट कर सकते हो, इनसे कनेक्ट कर सकते हो, और ये इनका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। ही इज़ वेरी गुड पर्सन, और मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझसे कनेक्ट किया, मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया लोगों को, और थोड़ा सा सोशली जागरूक करने के लिए। तो मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू रखूँगा, और भैया मेरे कांटेक्ट में बिल्कुल रहेंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, फिर मिलेंगे अपन। बिल्कुल। ओके।